Yeah, and today our topic is syn and anti isomers, right? ऑक्जिन में सिन एंड एंटी जनरली हम ऑक्जिन में ही इसको सिन एंड एंटी आइसोमर्स देखते हैं. ऑक्जिन का जनरल फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, राइट. सिन आइसोमर्स, यदि ऑक्जिन में ओ एच एंड एच सेम डायरेक्शन पर प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बोल देंगे सिन आइसोमर्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ओ एच बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से दिस इज एल्डोक्सिम सिन, राइट. इसका पूरा नाम होता है एल्डोक्सिम और ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन में, कौन से आइसोमर्स है इसमें, सिन. यहाँ पर ओ एच एंड एच बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो वी कैन से दिस इज एंटी आइसोमर. एंटी आइसोमर की डेफिनेशन बोले तो ओ एच और एच अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो कहलाएंगे आपके एंटी आइसोमर्स, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर ओ एच एंड एच आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो वी कैन से दिस इज एंटी आइसोमर. हाइड्रोजन एब्सेंट होने पर जनरली हम अभी तक हाइड्रोजन ओ एच के रेस्पेक्ट में हम देख रहे थे कि ये सिन होगा या एंटी होगा. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट होता है किसी कंपाउंड में तो हम वहाँ पर सबसे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड, यहाँ पर ओ एच और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एब्सेंट है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे. CH3 में ओनली 1 कार्बन है, CH2 CH3 में 2 कार्बन है, सो यहाँ पर आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन ये हो जाएगा और ये दोनों सेम पोजिशन पर है, सेम डायरेक्शन पर है, तो हम इसे बोलेंगे सिन आइसोमर, राइट. और यहाँ पर ये ओ एच और ये डिफरेंट डायरेक्शन में, सो वी कैन से दिस इज एंटी आइसोमर, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर ओ एच और एच सिन पोजीशन पर है तो यहाँ पर सिन कह देंगे और ये यहाँ पर ओ एच एंड एच आर इन एंटी पोजीशन, सो वी कैन से दिस इज एंटी आइसोमर. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C6H5 है, दैट इज बेंजीन. सो बेंजीन में C6 कार्बन है तो कार्बन ज़्यादा है तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज सिन एंड दिस इज एंटी. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ तक आपका सिन एंड एंटी हैज कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एप्लीकेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी. Q स्टैंड फॉर चार्ज एंड D फॉर डिस्टेंस. ट्रांस कंपाउंड का म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, म्यू डायपोल मोमेंट 0 होता है, और सिस कंपाउंड का म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. ट्रांस कंपाउंड का 0 होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 क्यों है, ये कोई ट्रांस कंपाउंड है, Cl आर इन डिफरेंट पोजिशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. एंड यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, Cl है ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है. सो यहाँ पर जो यहाँ पर एरोस की डायरेक्शन है वो सेम है, सो वी कैन से दैट ये इसको कैंसिल आउट कर लेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर ले, तो ओवरऑल म्यू इज इक्वल टू 0. यहाँ पर अगर सिस की बात करें तो सारे एरोज जो है हमारे डाउनवर्ड ही हैं, तो यहाँ पर ये किसी को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो म्यू इज विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी डाइपोल कंपाउंड, राइट. अगर इसकी बात करें यहाँ पर भी सिस पोजीशन पे सारे एरोज जो है डाउनवर्ड है, तो म्यू विल नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर म्यू विल इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट ये हमारे एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट होता है. यहाँ पर है इथेन में कन्फर्मेशन, संरूपण. यदि किसी मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड के हम अलोंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं इसे संरूपण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के सहारे होता है, ये कोई पाई बॉन्ड के सहारे नहीं होता, हम पाई बॉन्ड के अलोंग किसी को रोटेशन नहीं करवा सकते हैं. ये है न्यूमैन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. इसे बोलते हैं स्टैगर्ड बिकॉज ये एक जो है अपवर्ड वाई है, स्ट्रेट वाई है, एंड जो बैक वाला वाई है वो है इन्वर्टेड वाई.
तो हम इसको बोलते हैं स्टिगर्ड स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी रोटेशन कराएं, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, सिर्फ हम आगे वाले कार्बन की, जो ये वाला कार्बन है अबोव द प्लेन जो आपकी तरफ है, इसी का रोटेशन करा रहे हैं, राइट। इसी का रोटेशन कराएंगे तो इस यहाँ वाले कार्बन रोटेट होंगे, ये वाला इस पोजीशन पर और ये वाला इस पर और ये वाला इस पर, राइट। तो यहाँ पर ये घूमकर इन्वर्टेड वाई हो जाएगा, जैसा बैक वाला कार्बन था। अगर इसको वापस रोटेशन करें तो ये स्टैगर्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये वाली जो जहाँ पर दोनों डाउनवर्ड है तो हम बोलेंगे उसको एक्लिप्स स्ट्रक्चर। हिंदी में बोलते हैं ग्रसित, ग्रसित संरचना। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर आपके 60 डिग्री एंगल होगा, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री है, राइट। यहाँ पर कोई एक के पीछे एक लगा हुआ है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। तो 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री है। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो उनके बीच रिपल्शन भी सबसे कम होगा। तो रिपल्शन प्रतिकर्षण कम होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी, और ये सबसे कम स्थायी, और ये दोनों सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल, राइट, मोर स्टेबल। नेक्स्ट की बात करें हम स्क्यू। स्क्यू में क्या होता है कि ये जो स्क्यू जो स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होता है। नॉट कम्प्लीटली 0, नॉट कम्प्लीटली 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और इनके बीच में एंगल में 0 और 60 डिग्री के बीच में होगी। ये जो होता है ये स्टेगर्ड से तो कम स्टेबल होगी, लेकिन स्क्यू से, एक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल होगी। इन दोनों के बीच की स्टेबिलिटी होगी इसकी भी। स्टैगर्ड की डेफिनेशन की बात करें, इसमें दो हाइड्रोजन के बीच डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है। इसमें दो हाइड्रोजन के बीच रिपल्शन बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो सबसे स्टेबल होती है। एक्लिप्स की बात करें, इसमें दो हाइड्रोजन के बीच जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और इसीलिए ये कम स्थायी होती है, कम स्टेबल होती है। सबसे लीस्ट स्टेबल की बात कर सकते हैं हम। स्क्यू में होगा दो हाइड्रोजन के बीच डाइहेड्रल एंगल 0 से 60 डिग्री के बीच होता है। सो वी कैन से इनकी भी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच की होगी, राइट। नेक्स्ट की बात करें स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेगर्ड, देन स्क्यू, देन एक्लिप्स्ड, राइट। ऐसे ही हम इथेन के बाद प्रोपेन में देखते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, एक ये रहा और ये आगे वाला, और एक इसके बैकवर्ड साइड वाला, राइट, इसके पीछे की ओर, हमसे पीछे की ओर, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन तो नहीं कह सकते, पीछे की ओर कह सकते हैं। ये वाले अगेन स्ट्राइगर्ड, एक इन्वर्टेड वाई, एक स्ट्रेट वाई। ये वाले स्ट्रक्चर बोथ आर स्ट्रेट, सो एक्लिप्स्ड, एंड यहाँ पर अगेन ये स्ट्राइगर्ड, राइट। अगर हम स्क्यू की बात करें तो स्क्यू अगेन 0 से 60 डिग्री एंगल के बीच में इनका डायहेड्रल एंगल होगा, और ये स्क्यू होगा। तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो सेम एज इथेन होगा, स्टैंडर्ड, स्क्यू एंड एक्लिप्स्ड। ये सारी हम चीज़ें देख चुके हैं। एक्लिप्स स्ट्रक्चर में 0 डिग्री होता है, इसीलिए इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं रिपल्शन, एक तरह का रिपल्शन या टॉर्सिनल स्ट्रेंथ होता है, जिससे ये बहुत ही कम स्टेबल हो जाता है। ऐसा ही हम ब्यूटेन में देख सकते हैं। ब्यूटेन में आपके 2 कार्बन आ जाएंगे यहाँ पर, और एक कार्बन इसके अबव द प्लेन, और एक कार्बन जो होगा वो बैकवर्ड साइड होगा, राइट। इसमें भी ऐसा ही होगा, बट इसमें 4 स्ट्रक्चर बनेगी। एक तो है स्ट्रेगर्ड, एक है एक्लिप्स्ड, एक है स्क्यू एंड एक है स्टैगर्ड। जैसा उसमें बन रहा था वैसा ही है। सारे ग्रुप एक दूसरे के सामने है, सो यहाँ पर फुल्ली स्टैगर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कम, एक के पीछे एक है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। एक स्ट्रक्चर इसमें आती है गोशे स्ट्रक्चर, गोशे स्ट्रक्चर, राइट। ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी गोशे स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बीच में आपके एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इस यहाँ पर भी 60 है यहाँ पर, लेकिन ये CH3 और H के बीच है, हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 60 एंगल है। सो ये वाले नई स्ट्रक्चर बनती है हमारे,
ये आपकी स्ट्रक्चर होगी गोशे, राइट। अगर हम फुल्ली एक्लिप्स्ड की बात करें तो फुल्ली एक्लिप्स्ड क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, CH3 के पीछे CH3 एंड H के पीछे H, राइट। तो हम इसे बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, राइट। फुल्ली एक्लिप्स्ड कह सकते हैं इसे, और इसे बोल सकते हैं फुल्ली एस्टेगर्ड, क्योंकि CH3 के सामने CH3, H के सामने H और H के सामने H, राइट। तो इसकी स्टेबिलिटी की देखें तो फुल्ली स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, गोशे उससे कम, एक्लिप्स्ड उससे कम, फुल्ली एक्लिप्स्ड बिकॉज ऑफ मोर सबसे ज़्यादा टॉर्सिनल स्ट्रेंथ की वजह से फुल्ली एक्लिप्स्ड आपके सबसे लिस्ट स्टेबल हो जाता है। अगर हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर लेंगे एनर्जी, एंड यहाँ पर आएगा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यू कैन राइट इट हियर, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, राइट। यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर से हम जानते हैं कि जो हमारा फुल्ली स्टेगर्ड था, जो ए नंबर पर था, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, बिकॉज एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी अपोजिट रिलेशन होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, तो ये स्टेबल, उससे ज़्यादा थोड़ी सी एनर्जी इसकी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल, और यहाँ पर सबसे लीस्ट और ये सबसे कम, राइट। तो ये सबसे आपके लीस्ट स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।